मम्मी नानी आ रही है। पता नहीं यहाँ क्यों आ रही है, जब देखो तब चल देती है। बड़ी दीदी के वहाँ नहीं जा पाती है। इनको यही बहुत अच्छा लगता है। एक काम करती हूँ, गेट बंद कर लेती हूँ, नहीं आ पाएंगी। सृष्टि देखो बेटा, नानी आई है, गेट खोलो। कोई गेट ही नहीं खोला। एक काम करती हूँ, यहीं पे बैठ जाती हूँ, थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। अरे भाभी की मम्मी गेट पे क्यों बैठी हैं? एक काम करता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ। अरे अम्मा यहाँ क्यों बैठी हो? बेटा 2 घंटे से बैठे, लगता है इस घर में कोई है नहीं। अरे आप यहाँ बैठ के इंतजार क्यों कर रही हैं? अपनी बड़ी बेटी के वहाँ चलिए। भाभी ये देखो कौन आया है। कौन आया है देवर जी? अरे अम्मा आप आइए। अम्मा जी बैठी है। क्या हुआ अम्मा, आप बहुत परेशान लग रही हो। भाभी मैं आपको क्या बताऊँ, ये आपकी छोटी बहन ये गेट पे 2 घंटे से बैठी थी। क्या सीमा ने गेट नहीं खोला? गेट नहीं खोला मतलब? अभी तो सीमा से मेरी बात हो रही थी, सीमा तो घर ही पे है। बेटा लड़के तो भेदभाव करते ही थे माँ बाप में, और आजकल बेटियाँ भी करने लगी हैं। अरे अम्मा ऐसी बात नहीं है, जब भी आपको आना हो तो हमारे ही घर पे आना। माँ मेरे ससुराल से फोन आ रहा है। तो बात करनी चाहिए ना तुझे। माँ वो सासू माँ है। सासू माँ है तो क्या? माँ मुझे उनसे डर लगता है। अच्छा चल ला दे फोन, मैं बात करती हूँ। हेलो, प्रणाम समधन जी। प्रणाम। मैं ये कह रही थी कि बेटे को दिवाली पे छुट्टी मिल रही है तो शहर से घर आ रहा है। मैं ये सोच रही थी कि बेटे के साथ बहू भी रहती तो मेरा घर ज्यादा चहल पहल होता। फिर उसके बाद बहू को मैं भिजवा दूंगी। ठीक है दीदी, जैसा बोलिए। मैं क्या बोलूँ, आपके घर की बेटी है तो आप बोलिए। नहीं नहीं दीदी, आपके घर की बहू है। ठीक है, तो आज उसके बाबूजी जा रहे हैं बहू को लेने। जा बेटी, दामाद जी को छुट्टी मिल गई, वो शहर से गाँव आ रहे हैं। जा तैयार हो जा। ठीक है माँ। अरे भाभी, ये क्या पहन रखा है आपने? क्यों ननद जी, क्या बुराई है इसमें? आपको तो साड़ी पहनना चाहिए, आपने सूट पहन लिया है। अभी आपकी शादी को हुए कितने दिन है? जानती हूँ ननद जी, बट मुझे साड़ी पहनने नहीं आता है, इसलिए मैं सूट पहनती हूँ। माँ को पता चलेगा तो पूरे घर में तांडव मचा देंगी वो। ननद जी आप माँ जी को समझाओ ना कि मुझे साड़ी नहीं पहनने आती है। ठीक है भाभी, मैं आपको साड़ी पहनना सिखाऊंगी। अच्छा, आप मुझे साड़ी पहनाओगे? हाँ, ये मैं ननद होने के नाते नहीं, आपके दोस्त होने के नाते आपको बता रही हूँ। ठीक है, फिर मैं साड़ी पक्का पहनूंगी। और कल सुबह से आप साड़ी ही पहनना। ठीक है ननद जी, कल सुबह से मैं साड़ी ही पहनूंगी। हाँ भाभी, छोटी सही कह रही है। आप सूट सलवार मत पहना करो, आप साड़ी पहना करो। साड़ी में ज्यादा खूबसूरत लगो, क्योंकि आप इस घर की बहू जो हो। ठीक है देवर जी। ठीक है ननद जी, मैं खाना बना लेती हूँ। क्या आपकी ननद भी आपका? बेबी 20,000 रूपए देना, मुझे मेकअप लेने जाना है। 20,000 तो मैं दे दूंगा। हाँ। लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो। तुम मेकअप क्यों करती हो? ताकि मैं सुंदर लग सकूं। मतलब तुम सुंदर हो नहीं? नहीं, मैं सुंदर हूँ, मेकअप करने से मैं और सुंदर लगती हूँ। अच्छा, मतलब तुम उतनी सुंदर नहीं हो जितनी मेकअप करने के बाद लगती हो। नहीं बेबी, मैं सुंदर हूँ। आप क्या ना क्या चाहते हो? मेरा मतलब जब आप सुंदर हो तो फिर आपको मेकअप की क्या जरूरत है? हाँ बेबी, मैंने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं। मैं तो ऑलरेडी इतनी सुंदर हूँ, मुझे मेकअप की क्या जरूरत है? बेबी आप पैसे रखो अपने पास, मुझे मेकअप नहीं लेना। गजब टूपी बाजा। बहुत जल्दी से पानी लेके मेरी बेटी आई है। दीदी ये लीजिए पानी। बहू तुझसे कितनी बार बोला है, इस सिर का पल्लू सिर के नीचे नहीं जाना चाहिए। सिर पर डाल पल्लू पहले। मम्मी जी मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया होगा। अच्छा, तैने फिर से सूट पहन लिया? मैंने तुझसे मना किया था ना, मेरे इस घर में सूट नहीं साड़ी पहनना। मम्मी जी साड़ी पहनकर घर का काम नहीं हो पाता है। चल यहाँ से, ज्यादा ड्रामा मत कर, जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ ये भाभी के साथ आपने सही नहीं किया, मैं भी तो यहाँ के सूट ही पहनती हूँ ना। बेटा तू मेरी बेटी है, वो मेरी बहू है। बेटा बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझ गई? हाँ माँ आप ठीक बोल रही हो, बेटी और बहू में बहुत फर्क होता है। माँ आप भी एक बात का ध्यान रखना, सास और माँ में भी बहुत फर्क होता है। माँ कल को भाभी भी ये फर्क करने लग गई ना, कल को आप ये मत कहना कि बहू भी मुझे माँ नहीं मानती है। पता नहीं लोग बहू और बेटियों में इतना। रानी जी क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बस ऑफिस का काम कर रही थी। आओ बैठो ना। क्या बात है जेठानी जी, आज आप बहुत खुश खुश लग रही हो। हाँ देवरानी जी, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि जो तुम्हारे भैया ने मेरे कार्ड से पैसे निकाले थे ना, वो उन्होंने वापस कर दिए हैं। मुझे तो लगता है उनकी कहीं जॉब लग गई है। ओह अच्छा, आप ये छोटी मोटी बातों पे भरोसा कर रही हैं। मुझे तो लगा आप सच में खुश हैं।
छोटी बातें? वैसे जेठानी जी, तुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर मैंने भैया के हाथों में सुबह आपका नेकलेस का डब्बा देखा था। नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो नेकलेस बेच के आपका पैसा भैया ने रिटर्न कर दिया हो? ये क्या बात कर रही हो तुम? अरे जेठानी जी, आपको तो पता है ना कि मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, और मैं तो वैसे भी झूठ बोलती भी नहीं, और आपसे झूठ क्यों ही बोलूंगी। नहीं नहीं, तुम क्यों झूठ बोलोगी, तुम सच ही कह रही होगी। शायद लगता है मैंने दोबारा गलती कर दी इन पर विश्वास करके। आने दो इनको, आज मैं बताती हूँ कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। जेठानी जी, आप अपने ऑफिस का काम कर लीजिए, मैं चलती हूँ। जी भाभी बोलिए ना। शाम को घर पे पार्टी है तो टाइम से आ जाना। जी भाभी, मैं इनको बोल दूंगी, हम लोग टाइम पे आ जाएंगे। और हाँ, वही पुरानी साड़ी मत पहन के आ जाना गरीबों की तरह, कोई अच्छा सा साड़ी पहन के आना। चलो रखती हूँ। जी भाभी। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा ये देखो, फिर से वही फटी टी शर्ट पहन लिए। आप अपने लिए नई टी शर्ट ले लो ना। अरे तो कौन सा बाहर वाले देखने आ रहे हैं, घर पे ही तो हूँ। फिर भी फटी टी शर्ट क्यों पहनना है? तुम भी तो 4 साल से बस वही साड़ी पहन रही हो। मुझे नई साड़ियों का शौक नहीं है, मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। तुम्हारे इसी समझदारी की वजह से मेरी कम सैलरी में भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं बताने आई थी कि भाभी के घर में पार्टी है। हाँ, मैंने वो सुना था। ठीक है। रात आती, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। रात में जब एक इतनी प्यारी साड़ी किस लिए? आज शाम को पार्टी में तुम यही पहनना। एक मर्द ही होता है जो खुद 500 की टी शर्ट और अपने बीवी को 5000 की साड़ी पहनाने की ताकत। बहू। जी माँ जी। तेरी शादी को भी कितने दिन हुए हैं? माँ जी, अभी 1 महीना हुआ है। ये क्या होलिया बना के रखा है? माँ जी, लेकिन ये तो कह रहे थे कि यहाँ सब अलाउ है। उस नालायक के कहने से क्या होता है, ये घर मेरा है, यहाँ मेरी चलेगी, ना कि उसकी। लेकिन माँ जी, दीदी भी तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके ऐसे कपड़े पहनने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, तो तू मेरी बेटी की बराबरी करेगी और मुझसे जबान लड़ाएगी? नहीं माँ जी, अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं चेंज कर लेती हूँ। अरे बहू रुक जा। बेटा, तू इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो तेरे मजे ले रही थी। मेरी भाभी सारे काम दिल से करती है, दिल से। क्यों भाभी? क्योंकि दिमाग तो है ही नहीं। अरे ऐसा कुछ मांग जो बचपन से तुझे कभी नहीं मिला। सोना, चांदी, हीरा, मोती। अगर तुझे नहीं चाहिए तो मांग के मुझे दे देना। सोच सोच जल्दी। हाँ। किचन से 1 दिन की छुट्टी मिल सकती है, क्योंकि मैं दिन रात बस काम करती रहती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। मुझे तो संडे की भी छुट्टी नहीं है। 1 दिन की छुट्टी दे दो। तुम तो जानते हो ना, मेरी पढ़ाई बचपन में ही छूट गई थी। मेरा भी मन करता है मैं कहीं बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं। देवर जी। हाँ। आज खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो। आपको क्या पसंद है? आपकी बहन। सुनिए जी, ये सूट में ठीक लग रही हूँ या फिर साड़ी पहन लूं? मुझे तो इतना समझ नहीं आता कि तुम इतनी गर्मी में भी इतना सब कुछ कैसे पहनी हो। बुरा तो नहीं लग रहा है ना? ठीक तो लग रहा है, लेकिन नॉर्मल सा कोई कॉटन का कुर्ता पहन लेती। इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं इतनी गर्मी में। नहीं, मैं इसमें ठीक हूँ। अब बाहर निकलोगी ना तब पता चलेगा कितनी गर्मी है। पर सासू माँ कुछ बोलेंगी तो? बीवी मेरी हो तो वो क्यों बोलेगी तुम्हें कुछ? फिर ठीक है। अच्छा, मैं आपका रुमाल रख लेती हूँ। अच्छा, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। ओके। अच्छा सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आओ बैठो ना। वो ये पंखा बहुत स्लो चलता है और मैं रात में ठीक से सो नहीं पाती हूँ, तो मैं कह रही थी कि ये पंखा चेंज करवा देते हैं। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं कल एसी वाले को बुलाकर एसी लगवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, एसी की कोई जरूरत नहीं है, हम कूलर भी तो लगवा सकते हैं ना। बेटा, मैं महीने के 50,000 रूपए कमा रहा हूँ, तो इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं ना। ठीक है। तुम इन सब चीजों की टेंशन मत लिया करो, बस तुम मुझे टेस्टी खाना बना के खिलाया करो। जी।